ऐसे कौन कहता है? अल्लाह का क्या चित्र आज तक आपने देखा? आज तक आपने कभी अल्लाह का फोटो देखा? हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिसके अंदर आज भी कम से कम 20 करोड़ के फोटो हैं। क्या आपने कभी अल्लाह का चित्र देखा? देखो 100 साल किसी को नहीं जीना, हमें 2 साल जीना है। हम ऐसे युवा है कि अपनी जान भी अपने देश के लिए हंसते हुए दे देंगे, अपने धर्म के लिए अपनी जान भी हंसते हुए दे देंगे, मगर उन जिहादियों को अपने देश पर राज नहीं कर। क्या अल्लाह ने ये कहा कि आप जाके हिंदुओं पे अत्याचार करो? क्या अल्लाह ने ये कहा कि आप 3 साल की बच्चियों के साथ जाके बलात्कार करो? क्या अल्लाह ने ये कहा कि अपनी बहनों के साथ सो? ये यहाँ के उन जिहादी मौलानाओं ने कहा, उन्होंने अपना फतवा जारी कर कर कहा। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जिस दिन राजनीति से अंतिम विदाई ले, तो मैं कहना चाहता हूं कि देश की गद्दी पर, प्रधानमंत्री की गद्दी पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को बैठाया जाए। अगर योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो ये जिहादी हमारे मकानों पर कब्जा कर लेंगे, ये जिहादी हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करेंगे, क्योंकि अगर उनका इलाज कोई करना जानता है तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जानते हैं। किसी की औकात नहीं हमारे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बैठकर कोई हमारे धर्म को उल्टा बोल जाए। आपने भी देखा, वो कुछ दिन पहले एक अफसाना नाम की, फरजाना नाम की लड़की दिल्ली में बैठकर बोलती है कि हम गाय खाएंगे और हमें कौन रोक लेगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी धरती से बयान दिया होता तो मैं हकीकत में एक बात बोलता हूं, उसको फाड़ देता बीच से। वहां पर वो लोग खड़े थे जिनके अंदर सनातन धर्म का खून नहीं था, और मैं अगर खड़ा होता, मेरे सामने वो लड़की बोल देती, मुझे जेल। सरकार को आपने देखा था, सरकार को इनके खिलाफ इस तरह का एक्शन लेना चाहिए जैसे दिल्ली में लात मारी थी। एक पुलिस वाले ने रोड पे जब नमाज पढ़ते हुए उसको लात मारी थी, सरकार को उसी के रवैये में, उसी प्रकार से इन पे लात मारनी चाहिए। आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की औकात नहीं कि वो नोएडा या रोड पे बैठ के नमाज या जुम्मा की नमाज पढ़ सके। जो बांग्लादेश में भी हिंसा हुई है, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? इसको आप किस तरह से देखेंगे? हिंसा नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हिंदुओं की कि हिंदू अपनी आवाज़ खुद नहीं बोल पा रहा। ये वही हिंदू है जो कभी ये बोलता है सब धर्म संभाव और सारे धर्मों की जय करता है और गंगा यमुना तहजीब पे विश्वास करता है। ये वो हिंदू है जो वहाँ मार खा रहा है। आज भी आप यहाँ आप क्या अंदाज लगा रहे हो कि भारत में ये स्थिति आज से 20 साल बाद या 30 साल बाद देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जगह जगह कश्मीर आपने देखा, केरल स्टोरी आपने देख ली, बंगाल फाइल्स आपने देख ली। अब इससे ज़्यादा क्या उम्मीद रखते हो? अब भी हिंदू नहीं जागेगा तो हिंदू इसी तरह मार खाएगा और जगह जगह इस तरह की घटनाएं आम हो जाएंगी। तो वो कहते तो हैं इन्होंने इसलिए मारे क्योंकि उन्होंने धर्म पे टिप्पणी कर दी है। कौन करता धर्म पे टिप्पणी? क्या भारत में नहीं होती धर्म पे टिप्पणी? क्या हमारे देवी देवताओं पे धर्म टिप्पणी नहीं होती? क्या मनुस्मृति पे टिप्पणी नहीं होती? हम तो नहीं करते कि इस तरीके के आदमी को जान से ही मार दें। केवल कन्हैया लाल जी ने यही तो बोला था कि नुपुर शर्मा, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, और कन्हैया लाल जी की हत्या कर दी गई थी, उस पर पूरी फिल्म बनी। कौन नहीं करता धर्म पे टिप्पणी? कई सारे लोग, अजीब मानसिकता के लोग, हिंदू धर्म पे, सिख धर्म पे, जैन धर्म पे, सब पे टिप्पणियाँ होती हैं, पर केवल एक ही समाज क्यों उग्र? एक ही समाज क्यों उग्र? कारण बताओ ना उसका। क्योंकि उनका काम ही यही है, क्योंकि अदर धर्म वाले उनके लिए केवल और केवल काफिर है। या तो अपना धर्म काफिर है उनके लिए काफिर है, या तो अपना धर्म बदलो या फिर आप हमारे में आके मिल जाओ या मर जाओ। जैसे कश्मीर फाइल्स में आपने सुना, रलीफ गलीफ शरीफ, ये वही है। उनकी केवल एक मानसिकता है कि हम केवल और केवल अल्लाह ने ये विश्व हमारे लिए बना रखा, हम ही इस पे राज करेंगे। अल्लाह नहीं बनाया क्या पूरा विश्व? ऐसे कौन कहता है? अल्लाह का क्या चित्र आज तक आपने देखा? आज तक आपने कभी अल्लाह का फोटो देखा? हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिसके अंदर आज भी कम से कम 20 करोड़ के फोटो हैं। क्या आपने कभी अल्लाह का चित्र देखा? अरे अल्लाह सर्वसमान है, हर जगह अल्लाह ही अल्लाह, इसलिए अल्लाह कोई फोटो नहीं होता है। देखो, हम सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम किसी के धर्म का अपमान नहीं करते, मगर कोई अगर हमारे धर्म को चुनौती देगा तो उसकी आंखें निकालने का काम हम सभी युवा करते हैं। सभी युवा करते हैं। अरे हम करेंगे। सुभाष चंद्र बोस अकेले लड़े थे, शहीद भगत सिंह अकेले लड़े थे, अकेले 100 पर भारी थे। तो हमारा देश के युवा जिस दिन जागेगा, 100 युवा उन लाखों पर भारी होगा। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वही तो बांग्लादेश में कई लोग कह रहे हैं कि अब भारत की औकात नहीं रही, अब भारत में हम फतेह हासिल करने वाले हैं। वो सिर्फ सोच सकते हैं। जिस दिन भारत के अंदर, देखो 100 साल किसी को नहीं जीना, हमें 2 साल जीना है। हम ऐसे युवा है कि अपनी जान भी अपने देश के लिए हंसते हुए दे देंगे, अपने धर्म के लिए अपनी जान भी हंसते हुए दे देंगे, मगर उन जिहादियों को अपने देश पर राज नहीं करने देंगे। जिहादी कौन है जिहादी? आप नहीं समझ पा रहे जिहादी कौन जिहादी कौन बता दीजिए आप। कौन जगह जगह फट रहा है, कौन जगह जगह फट रहा है और कौन जाके गोलियां चला रहा है। आप सारे पूरे विश्व में ये सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ दिल्ली में फटे डॉक्टर जिहादी मानसिकता के तो थे जो डॉक्टर फटे, और जो अभी कुछ दिन पहले आपने घटना सुनी होगी ब्रिटेन की, शायद उसने चाकू से 2 बाप बेटा उन्हें AK-47 लेके गोलियां चलाई, कई सारे लोगों को मारा। कौन है ये?
इन्हें जिहादी ना बोला जाए तो इन्हें क्या बोला जाए? आपने अभी बयान नहीं सुना था, ये कहते हैं कि जो हमारे धर्म में फटने वाले मुस्लिम नहीं कहलाते हैं, जो फटते हैं वो मुसलमान नहीं होते। अच्छे हाँ, उन्हें मुसलमान। 72 रूल मिलती हैं, कहिए उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, 72 रूलें मिलती कही है उन्हें फटने वालों को। और पता नहीं क्या मानसिकता है, लेकिन देखो मैं के लिए नेक काम करते हैं इसलिए 72 हो रहे मिलती अब अल्लाह ना तो मैंने देखा, ना मैंने सुना, ना फोटो देखी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या अल्लाह ने ये कहा कि आप जाके हिंदुओं पे अत्याचार करो? क्या अल्लाह ने ये कहा कि आप 3 साल की बच्चियों के साथ जाके बलात्कार करो? क्या अल्लाह ने ये कहा कि अपनी बहनों के साथ सो? ये यहाँ के उन जिहादी मौलानाओं ने कहा, उन्होंने अपना फतवा जारी कर कर कहा। अल्लाह ने ये नहीं कहा, उन्होंने फतवा जारी करा। जो मौलाना हमारे देश के ये चाहते हैं कि हमारे देश पर हिंदुओं का राज हो, उन मौलानाओं ने ये फतवा जारी करा कि आप हिंदुओं की बेटियों के साथ अत्याचार करो, हिंदुओं के साथ अत्याचार करो, उनकी बच्चियों को उछालो, उनकी बच्चियों को घर से निकालो। उन्होंने ये फतवा जारी करा है। पर यहीं पे तो कई विपक्ष के लोग कहते हैं कि इस देश में मुस्लिम जो है वो पूरी तरह से खतरे में है, भारत देश में। क्या आपने कभी देखा? आपने आज तक ये देखा? मेरी 25 साल की उम्र हो गई, मेरे बड़े बुजुर्ग आज 80 साल के हैं। क्या आज तक आपने देखा किसी मुसलमान को चौराहे पर लटका कर ऐसे मारा? क्या आपने देखा किसी हिंदुओं ने इकट्ठा करके किसी मॉब लिंचिंग करी? आपने आज तक देखा? क्या कोई वीडियो आपके पास ऐसी आई? नहीं आई, और कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि हिंदुओं हमेशा सनातन धर्म में एकता सिखाई जाती है। कुरान में ये सिखाया जाता है कि आप अगर 10 हो तो 500 को मारो। उनका सीधा सीधा टारगेट होता है कि जो सनातन धर्म की रक्षा की बात करता है, आपको उसको मारना है। अरे अभी आपने कहा किसी हिंदुओं को चौराहे पे नहीं जलाया गया, नहीं मारा गया, पर ये तो हिंदुस्तान है ना। हाँ, हिंदुओं के हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम को क्या आपने कभी देखा हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम को चौराहे पर लटका के मारा गया? तो ये तो हिंदुस्तान है ना, हमारा मुल्क है, हमें दूसरे मुल्क से क्या मतलब अगर उसमें मारा जा रहा है तो? कितने दिन तक हमारा मुल्क, कितने दिन तक हमारा मुल्क जिस हिसाब से घुसपैठिया घुस रहे हैं, जिस हिसाब से इनकी जनसंख्या विस्फोट हो रही है, आप अपने आप को कितने दिन तक सुरक्षित मान रहे हैं? जब आप कश्मीर में सुरक्षित नहीं रह पाए, और आपका मुंबई में जो 2 साधु मरे वहाँ सुरक्षित नहीं रह पाए, आप केरल में सुरक्षित अपनी बहन बेटियों को नहीं बता पाए, आप झारखंड में शुक्रवार की छुट्टियां होने लगी आप उसे नहीं रोक पाए, कितने दिन तक आप सुरक्षित हैं? कितने राज्यों में आप सुरक्षित हैं? अरे आप मूवी की बात करेंगे द केरल स्टोरी की? हाँ, द केरल स्टोरी की बात कर रहा हूँ। क्या वो सत्य? प्रोपोगंडा है सारा, बस झूठ दिखाया गया उसमें। हाँ बिल्कुल, जिनके लिए प्रोपोगंडा है, जिनके घर की बहन बेटी नहीं गई उनके लिए प्रोपोगंडा है ना, जिनके घर की बहन बेटियां गई हैं उनके लिए सत्य है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया कि बस ये राजनीति हो रही है जब से बीजेपी सरकार रही है, जब से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इससे पहले तो मुसलमान नहीं होता था, हिंदू नहीं होता था। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये हुआ है कि भाजपा की सरकार आने के बाद हिंदू जागा है। जाग गया। जब पता चला, पहले सो रहा था। इससे पहले क्या था? कांग्रेस में हमें भाईचारा सिखाया जाता था, इससे पहले हमें दरगाह पे जाना सिखाया जाता था, इससे पहले हमें पीर पर चादर चढ़ानी सिखाई जाती थी, इससे पहले हमें पीर पर चादर चढ़ानी सिखाई जाती थी, इससे पहले हमें दरगाह पर जाना सिखाया जाता था। हमें यह सिखाया जाता था कि जो पीर बाबा अंदर मुल्ला दफन है वही हमारा भगवान है। तो अरे हर एक धर्म का तो सम्मान करना चाहिए, इसमें गलत क्या? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ। हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, मगर हम अपने धर्म का अपमान क्यों सहें? अगर कर दिया आपके धर्म का अपमान। हमारे धर्म को टारगेट करा जा रहा है। आप अभी बांग्लादेश में देखो ना, वो दीपुदा कहाँ गए? वो मौलाना भाईचारे वाली बात करने वाले अभी तक भारत के अंदर एक भी आपने जिहादी को देखा, एक भी मुस्लिम को देखा जो कहता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है? क्या कोई आकर हिंदुस्तान के अंदर एक भी बाइट किसी ने दी कि हिंदुस्तान के अंदर के बांग्लादेश पर हिंदुओं का अत्याचार बंद हो? गाजा फिलिस्तीन में अगर मुसलमान मरते जब छाती पीटते हैं, बिल्कुल बिल्कुल छाती पीटते हैं और जय फिलिस्तीन का नारा लगा के अपना शपथ लेते हैं। आप देखो 2014 से पहले कितने मुस्लिमों को मारा गया, या 2014 के बाद कितने मुस्लिमों को मारा गया। 2014 से पहले भी आप देख लो, आसपास की जेलों में अधिकतर मुसलमान बंद रहा करते थे, आज भी अधिकतर मुसलमान बंद हैं। क्यों है भैया? क्यों अपराध कर रहे हैं? रेप ये कर रहे हैं, चोरी ये कर रहे हैं, डकैती ये कर रहे हैं, हर जितनी क्रिमिनल एक्टिविटी है सबको अंजाम ये दे रहे हैं। अब तो आप ये देखो ना, व्हाइट कॉलर मीन्स डॉक्टर जैसे, इंजीनियर जैसे लोग फट रहे हैं। पढ़ाई जिहाद कर रहे हैं, पढ़ाई जिहाद। पहले इन्होंने चलाया थूक जिहाद, फिर इन्होंने चलाया लैंड जिहाद, फिर इन्होंने चलाया मूत्र जिहाद, अब ये आ गए पढ़ाई जिहाद, और उससे पहले लव जिहाद। अब ये इनका जो टारगेट है वो है पढ़ा लिखा मुस्लिम आतंकवादी बनाना, आतंकवादी बना, पढ़ा लिखा कर। अब उनका एक ही प्रोपगंडा है कि पढ़ाई जिहाद करो, क्योंकि अब हिंदू जाग गया है, इसलिए वो पढ़ाई जिहाद कर रहे हैं। हमारे बीच में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़कर आते हैं। इलाज क्या है, कैसे समाप्त होगा ये? इनका इलाज सिर्फ है लठिया, इनका इलाज है सिर्फ लठिया, इनका इलाज है सिर्फ जूत, और इनका इलाज है ऐसी चौराहे पर खड़ा होकर इनको गोली मारना। इनका इलाज है चौराहे पर लटका कर जिंदा जलाकर मारना। हमारा धर्म थोड़ी कहता है, हमारा
मैं बताऊं आपका, इनका इलाज है इनका मदरसा छाप पढ़ाई बंद कराना। ये सारी शिक्षा जो इनको मिल रही है वो मदरसों से मिल रही है। इनके मदरसे बंद हो जाएं, शुक्रवार और इनकी रेगुलर नमाजें बंद हो जाएं, ये सारी मानसिकता खत्म हो जाएगी। इनकी मानसिकता बाहर से, बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या और ये सारे मौलवी बने बैठे हैं। आप यकीन मानोगे, खोड़ा में 5 मदरसे मैंने ऐसे बंद कराए जिसमें बांग्लादेशी मौलवी थे, बांग्लादेशी मौलवी थे। उन पर मुकदमे लिखवाए हैं, मैं आपको FIR की कॉपी दे दूंगा। बांग्लादेशी मौलवी यहाँ पर आता है। आप क्या मानते हो कि हर शुक्रवार को इकट्ठे होकर मौलवी क्या करते हैं? मौलवी करते हैं पैसे इकट्ठे। पूरी खुली उगाई चलती है इनकी। हर जो भी नमाज पढ़ने आएगा वो आपको पैसे दे के ही दे के जाएगा। एक मस्जिद से लाख 2-2 लाख रुपए का हर सप्ताह में कलेक्शन है इनका। आप और इनका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप, अगर आप नहीं जाओगे तो मौलवी आपके घर जाके बैठ जाएंगे। इनका सरकार को, आपने देखा था, सरकार को इनके खिलाफ इस तरह का एक्शन लेना चाहिए जैसे दिल्ली में लात मारी थी। एक पुलिस वाले ने रोड पे जब नमाज पढ़ते हुए उसको लात मारी थी, सरकार को उसी के रवैये में, उसी प्रकार से इन पे लात मारनी चाहिए। आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की औकात नहीं कि वो नोएडा या रोड पे बैठ के नमाज या जुम्मा की नमाज पढ़ सके। इस प्रकार के इनको अगर इनके साथ अगर इस तरह की बर्बरता और इस तरह की मानसिकता वाली खत्म हो, मौलवी यहाँ से खत्म हो, मदरसा छाप यहाँ से खत्म हो, तब इनकी दिमाग में इनके सुधार आ सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि IPL में एक टीम है KKR, उसके ओनर जो है शाहरुख खान है, उसमें बांग्लादेश की कई टीम है जो उनको खरीदा जा रहा है। क्या लग रहा है कि बांग्लादेश की जो टीम है उनको लिया जा रहा है, उनको बैन कर देना चाहिए? आपके मैं तो सीधा देश के प्रधानमंत्री से और देश के गृह मंत्री से ये निवेदन करूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बांग्लादेशियों का व्यापार है, जितने भी बांग्लादेशियों की टीम है, उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए और उन्हें हिंदुस्तान से भगा देना चाहिए। अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश, चीन आंख दिखा रहा है हमें कि बस खत्म कर देना बस मामला। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले कि ये 1947 से पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये अब 2000 से 2014 के बाद वाला हिंदुस्तान है। अब हिंदू जाग चुका है और हमारे देश की गद्दी पर सनातन धर्म का पहरा है। तो आप कान खोल कर ये सुन ले कि आप इस समय भारत को आंख नहीं दिखा पाएंगे। अगर किसी ने हमारे देश को आंख दिखाई तो उसको जिंदा जलाने का काम करेंगे। जैसा यूपी में हो रहा है वैसे ही पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। ऐसी केंद्र की सरकार ऐसी होनी चाहिए, प्रत्येक राज्यों की सरकार इसी प्रकार कार्य करनी चाहिए और इसी प्रकार कार्य करने के अनुसार ही आप यूपी में या पूरे देश में या अपने भारत को विश्व गुरु बना पाओगे। तो एक तबके का जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं ना कि ये तो हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सुनती है, बुलडोजर हिंदू मुस्लिम देख करके चलता है। बुलडोजर हिंदू मुस्लिम नहीं देख के चलता है। बुलडोजर जहाँ चलना है, अवैध जहाँ पे समीकरण है, अवैध ही होता है। अवैध जगह पे बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। हाँ, पर ज़्यादा अवैध मुस्लिम है तो ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर चलेगा। अब हिंदू ने तो अवैध कब्जा नहीं ले रखा, तो हिंदू के ऊपर कहाँ से बुलडोजर चल जाएगा? जो अवैध है वो अवैध है, अवैध है जो बिल्कुल। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भैया आपके चैनल के माध्यम से कि हम देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जिस दिन राजनीति से अंतिम विदाई ले, तो मैं कहना चाहता हूं कि देश की गद्दी पर, प्रधानमंत्री की गद्दी पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को बैठाया जाए। अगर योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो ये जिहादी हमारे मकानों पर कब्जा कर लेंगे, ये जिहादी हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करेंगे। क्योंकि अगर उनका इलाज कोई करना जानता है तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जानते हैं। किसी की औकात नहीं हमारे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बैठकर कोई हमारे धर्म को उल्टा बोल जाए। आपने भी देखा वो कुछ दिन पहले एक अफसाना नाम की, फरजाना नाम की लड़की दिल्ली में बैठकर बोलती है कि हम गाय खाएंगे और हमें कौन रोक लेगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी धरती से बयान दिया होता तो मैं हकीकत में एक बात बोलता हूं, उसको फाड़ देता बीच से। वहां पर वो लोग खड़े थे जिनके अंदर सनातन धर्म का खून नहीं था, और मैं अगर खड़ा होता मेरे सामने वो लड़की बोल देती मुझे जेल